हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे फ्लैक्स। गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ द स्पेड गर्ल ऑफ साकुरा सो का एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन, वो भी हिंदी में। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और गाइस, अभी हमारे 100 सब्सक्राइबर पार हो गए। सो गाइस, इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं आपके लिए आगे से और इंटरेस्टिंग वीडियोस बना के आऊँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। तो गाइस, एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कांडा है ना अपने घर में सब पैकिंग करता रहता है। तभी वो हमें रात की बात बताता है, जब है ना शीना उससे है ना पूछ रही थी, तुम साकुरा शोर छोड़ के जाने वाले हो? तो वो बोलता है हाँ, अगर मैं साकुरा शोर में रहा तो फिर है ना मैं अपने आप को हेट करना स्टार्ट कर दूंगा। फिर वो बताता है तुम अपने आप को हेट कर दोगे? फिर वो बताता है कि है ना मैं सब करने का स्टार्टिंग में सोच रहा था, फिर है ना अभी मुझे जहाँ टाइम मिला है। फिर उसके बाद में वो बोलता है कि है ना तुम्हारी जो रुकी कमांगा कंपटीशन की डेडलाइन थी वो भी है ना जल्दी आने वाली है। मैं तुम्हारे उधर रहूँगा और है ना मैं तुम्हारे ऊपर लुक करूँगा जब तक मैं ना छोड़ के चला नहीं जाता। फिर वो बताते हैं कि तुम वरी मत करना। फिर वो बताता है कि उसी दिन के बाद से शीना दिन रात अपने मांगा पे काम करना स्टार्ट कर दी। वो बार बार ड्राइंग करती थी, रीड्राइंग करती थी, जब तक कि कंपटीशन की डेडलाइन की मॉर्निंग नहीं आ गई और उसने अपना मैन्यूस्क्रिप्ट भी फाइनली कंप्लीट कर लिया था। फिर वो बताता है कि केयर टेकर्स के लिए जो सर्च था वो भी प्रोग्रेस में था और बस नाजोमी और है ना हिकारी बचे थे। फिर वो बताता है कि इसकी वजह से मैं एक स्टेप और क्लोजर पहुंच गया स्टूडेंट डॉम से। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि मिसाकी उधर आती है और बोलती है जूनियर तुम ये देखो। फिर वो देखता है शीना को। शीना है ना बहुत अच्छे से कपड़े पहने रहती है, तो उसको पूछता है तुम्हारा आउटफिट एक ऐसा क्यों पहन लिया तुमने? तो वो बताती है बस इतना ही। और फिर वो उसको जग बोलती है और मिसाकी उधर से भाग जाती है। फिर वो भी है ना शीना उसको बोलती है जग और उधर से चली जाती है। तभी है ना वो सोचता है था क्या था। तभी यहाँ पे जिन आता है और बोलता है तुम तो क्लूलेस हो। उसको तुम्हें बोलना चाहिए था कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और तुम्हारी जो बेल्ट है मैं उसको ना निकालना चाहता हूँ। और ऐसा बोल के उसको सेड्यूस करना चाहिए था। फिर वो बोलता है कि अगर तुम सोच नहीं देती क्या वो ये सब सुनना चाहती थी। फिर वो बताता है ये सब बस है ना एक डर्टी पिकअप लाइन जैसा लग रहा है। उसके बाद में है ना जिन उसको एक पैकेट देता है, उसके अंदर कपड़े रहते हैं। तो वो बोलता है आज हम लोग है ना तानावादा सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसके लिए मिसाकी ने तुम्हारे भी कपड़े मुझे दे दिए हैं, तुम्हें ले लेना पहन के आना। फिर वो हमें रात का सीन दिखाते हैं, जब है ना जिन बोलता है बस ये मैं ही हूँ, तो मुझे बहुत सारे जंबो साइज है ना किड्स हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। फिर उसकी टीचर बोलती है कि कामे गुस्सा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है किड्स के साथ, क्योंकि उसकी जो मेंटल एज है वो भी उनके ऐसी लगती है सेम। फिर वो लोग है ना ऊपर से है ना लगाते रहते हैं। तभी वो उसको भी बोलती है जिन तुम भी अपना कुछ लगाओगे नहीं क्या? फिर उसके बाद में वो लोग चले जाते हैं। तभी उधर जिन जाके देखता रहता है और बोलता है इसमें मुझे नाम है ना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता चल गया है कौन लिखा रहेगा। और वो था मासेना मिसाकी का। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि मिसाकी सब बच्चों की हेल्प भी करती रहती है ऊपर लगाने में। फिर जिन बोलता है कि अभी ताना वाता भी नहीं रहा ज़्यादा टाइम तक। फिर वो बोलता है अजीज तुम क्या 12th हो क्या अभी? तुम है ना अनश्योर हो बिल्कुल। फिर है ना उसके बाद में हम देखते हैं कि शीना और है ना कांडा भी उधर ही बैठे रहते हैं। तभी शीना बोलती है मैं अनश्योर हूँ, मैं क्या लिखूँ इसके अंदर? फिर वो बोलता है कि तुम बस ये लिख दो ना कि जो तुम्हारा रुकी हुआ कंपटीशन आ रहा है उसके लिए तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है, वो तुम है ना जीत जाओगी। तो वो बोलता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो है ना मैं अपने आप से कर लूँगी, बट है ना उसके लिए मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हेल्प। फिर वो बोलता है कि तुम बहुत अमेजिंग हो मुझे पता है, बट है ना तुम। फिर वो उसको पूछती है क्या अमेजिंग है बहुत ज़्यादा? फिर वो बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ तुम्हारा रेडियंस, बट है ना वो बोलती है कि मैं आज स्टार्स भी नहीं देख पा रही हूँ। बोलती है हाँ तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि यहाँ पे है ना क्लाउड्स है। उसका बाद बोलता है ठीक है। फिर से ना शीना चली जाती है और अपना लगाने के लिए। फिर वो बोलती है मैं भी अपना एक लगाना चाहती हूँ। और फिर ना बच्चे सब लोग बोलते हैं हाँ लगा लो तुम फटाक से। फिर हम देखते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है और मिसाकी है ना अपना मुंह भी पोंछ देती है और बोलती है मैं खाली लिख देती कि आज है ना बारिश नहीं होनी चाहिए थी, जो मैंने विश मांगी उसके अलावा। और जिन है ना अपने हाथ में वो नेकलेस देखता रहता है और बोलता है कि मैं ना अभी अपने आप को भी है ना पूरा ना पुट नहीं कर सकता उसको देने के लिए सब। फिर उसके बाद में टीचर बोलती है अभी है ना और ही में और हिकोबोशी एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। ऑल वेल दैट एंड्स वेल। उसके बाद में हम देखते हैं कि शीना का वो सर साफ करता रहता है और बोलता है गांडा तुम है ना अच्छे से एक बार नहा लेना, तुम है ना कोल्ड कैच कर लोगे अगर तुम नहीं नहाओगी। फिर है ना उसको बोलती है माशिरोन है ना वो नेकलेस भी वेयर नहीं कर रही है। फिर वो बोलता है हाँ लगता है वो एक डेट नहीं थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसके लिए उसने उसके लिए नहीं खरीदा रहेगा। फिर वो बोलते हैं हाँ मैं समझ गया। फिर उधर फ़ोन आता है आयोनो का और शीना उससे बात करती है। तो कांडा उसको पूछता है शीना क्या हुआ, तो वो बताती है कि उसने बोला कि मेरी एंट्री रिजेक्ट हो गई। फिर वो बोलता है तुम है ना वरी मत करो, हमेशा ना एक टाइम रहेगा। आज ना रुपये मांगा नहीं जीते तो क्या हुआ, तुम अगले साल जीत जाना। तुम्हारे साथ एक एडिटर भी तो है तुम्हारी फ्रेंड, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता ही रहेगा। तुम है ना कभी कंपटीशन के लिए हार मत मानना। उसके बाद में हम देखते हैं वो बोलती है मैं अपने रूम में जा रही हूँ।
फिर उसको बोलती है माशिरन। उसके बाद में हम देखते हैं कि कांडा भी उधर से निकल जाता है और मिसाकी उसके पास पीछे जाने वाली रहती है, तभी जीन उसको रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि कांडा एक पार्क में है ना बैठा रहता है और पूरा गिल्ला होता रहता है और बोलता है मैं सबसे वर्स्ट हूँ। मैंने ना उसको ऐसा क्यों बोला। फिर है ना वो डराता है जिन और उसको है ना छाता देता है और बोलता है तुमने देखा क्या, मिसाकी ने अपना न्यू एनिमे रिलीज़ किया। तो बोलता है उसका न्यू एनिमे जो उसने है ना शीना को वेलकम पार्टी में दिखाया था वही वाला। तो बोलते हैं हाँ, और उसकी रिव्यूज़ देखो, उसने बस है ना 3 दिन में 1 मिलियन हिट कर लिया। फिर वो बोलते वो खाली एक 5 मिनट का शॉट था, बट सब लोग उसके लिए है ना ऑफर कर रहे हैं और सबको है ना न्यू प्रोजेक्ट मिसाकी का जो है उसके ऊपर ग्रेट एक्सपेक्टेशन है। फिर वो बोलता है तुम्हें पता है मैं भी ऐसा होप करता था कि वो क्रैश हो जाए, बर्न हो जाए और उसकी है ना सब रेपुटेशन ट्रेस्ट हो जाए। बट फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे फिगर आउट कर लिया रहेगा। मैं है ना बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था जब मैंने सुना कि वो रिजेक्ट हो गई। फिर भी है ना मैं इतना ज़्यादा कोशिश सोच रहा था कि है ना उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की, उसको होना चाहिए था पास, फिर भी मैं ऐसे ही सोच रहा था। फिर वो बताता है कि पीपल जिनके पास टैलेंट अनकॉन्शियसली मिल जाता है उनको है ना वो बहुत ज़्यादा मैस बना देते हैं, जिसकी वजह से अगर तुम इससे जितने ज़्यादा क्लोज रहोगे उतने तुम ज़्यादा टीयर अपार्ट होगे। फिर वो बताता है कि कुछ लोग ऐसी हाइट्स पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोई ऑर्डिनरी पर्सन अचीव भी नहीं कर सकता। वो एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे हमें कभी जाने का मौका ही नहीं मिलता और वो क्लाउड्स के भी ऊपर रहता है, इसके लिए वो लोग उधर ही रहते हैं। फिर वो बोलता है कि है ना मुझे नहीं लगता मिसाकी सेंपाई उनके टैलेंट और स्किल के बारे में है ना केयर करती है। तो वो बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, फिर भी मैं है ना अपने जो उसके बीच में गर्ल्स है हम दोनों के बीच में वो उसके मैं डील नहीं कर सकता। फिर वो बताता है कि है ना, फिर वो बोलता है कि जब तक है हम दोनों एक इक्वल फुटिंग पे ना आ जाए तब तक मैं अपना स्ट्रगल करता ही रहूँगा। फिर वो बोलता है अच्छा जी इंसान तुम भी है ना मिसाकी सेंपाई को प्यार करते हो। फिर वो बोलते हैं हाँ तुम चुप रहो बस, और तुम है ना मेरे साथ रामेन खाना चाहोगे घर पे आते आते। फिर उसको पूछता है क्या शीना ठीक रहेगी। मुझे लग रहा था वो स्ट्रेंज रहेगा, उसके बारे में वरी करना, मैंने उसको जो बोला। बट है ना तुम समझ सकते हो ना क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा दोनों प्रॉब्लम्स है ना सिंसियर है। ह्यूमन्स उतने भी ज़्यादा सिंपल नहीं है आफ्टर ऑल। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो लोग उधर से निकल गए रहते और घर पहुँच गए रहते और कांडा के है ना दरवाजे के बाजू में बहुत सारी बुक्स पढ़ी रहती है। तो सोचता है ये सब क्या है। फिर वो है ना आकाशा के साथ बात करता रहता है और बोलता है जिस बंदे ने आज तक अपना घर नहीं छोड़ा वो है ना दूसरों के ऊपर कैसे है ना लुक अपार्ट करते हैं उसको सब पता है। फिर वो दोनों बातें करते रहते हैं कंप्यूटर पे। फिर वो उसमें से एक मेड आती है, बोलती है तुम है ना टॉन अपार्ट की बात करना चाहते हो तुम मेरे साथ करो ना, जिसने प्रीफर करती है सेनपाची से केनपाची का। फिर ऊपर सोचता रहता है कि वो बहुत ज़्यादा राइट है, मैं उसको है ना ऑलमोस्ट हेट करता था, अगर मैं इन सबको टॉन अपार्ट कर दूँ बाद में तो। उसके बाद हम देखते हैं शीना भी उधर ही सोई रहती है। तो वो सुबह सुबह शीना के घर पे आता है और उसको ना नॉक करते हैं तो ट्रेनर ब्रेकफास्ट रख देता है, बोलता है मैं ब्रेकफास्ट इधर ही रख के जा रहा हूँ। और मैं ना फिर उसके बाद में वो जाके गार्डन क्लीन करने वाला रहता है और बोलता है सब लोग ने इधर ही गार्डन क्लीन कर दिया है। फिर वो देखते हैं कि शीनो का लेटर भी उधर ही रहता है जिसमें शीना ने लिखा रहता है कि जो भी शोराटा की विश है वो है ना एक बार क्लियर हो जाए। तो बोलता है शोराटा की विश, फिर पर है ना मैं किस लिए विश करना चाहता हूँ, क्यों मैं है ना क्या विश करना चाहता हूँ, उसने ऐसा क्यों लिखा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं उसकी टीचर बोलती है आज के लिए बस इतना ही हम लोग फिर बाद में मिलेंगे। तो आयना उसको पूछती है कांडा कुन मैं है ना स्कूल जॉब आज स्किप कर रही हूँ तो क्या तुम मुझे डे ऑफ है आज मेरा तो तुम मेरे साथ आने वाले हो क्या, मैं है ना न्यू होम्स ढूंढने वाली हूँ कैट्स का तो मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगी। फिर वो बोलता ठीक है आयामा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारे लिए थैंक यू हर चीज़ के लिए। फिर वो बोलता है अगर एक बार नोजोमी और हिकारी चले गए तो तुम फाइनली फ्री हो जाओगे ना। वो बोलती है कांडा कुन, फिर वो बोलता तुम उसके बारे में श्योर हो ना। वो बोलता है किस बारे में श्योर होने की ज़रूरत है। फिर बोलता है कि अगर है ना मैं तुम्हारी तरफ देखूँ मुझे फीलिंग मिलती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक कार आती है और रुकती है, उसके अंदर आयोना रहती है और बोलती है तुम्हारे पास 1 मिनट है। फिर वो कांडा कुंज में बैठ के चला जाता है और सब लोग उसको देखते ही रह जाते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं वो लोग खाना खाते थे। वो बोलता है मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। वो बोलती है हाँ मुझे है ना स्वीट थिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे है ना स्वीट और सॉल्टी का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है। तो बोलता है हाँ ठीक है। फिर उसको पूछती है कि शीना कैसे कर रही है। तो वो बताता है कि शीना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। फिर उसके बाद में उसको उसकी मांगा देती है और बोलती है तुम्हें रीड करो। फिर बोलते हैं नो नो हाँ सो। फिर वो बोलती है उसका आर्ट तो परफेक्ट है पर प्रॉब्लम है उसकी स्टोरीज के साथ। मैंने उसको सजेस्ट किया कि वो अपने एक्सपीरियंस साकुरा हो के इधर इंस्पिरेशन की तरह यूज़ करे। फिर वो बोलता है क्या है ये सब सीन है ना, खाली अपना जो रोल्स है उसको स्वैप कर दिया है। जो एक बंदा जो अपनी खुद की अंडरवेयर नहीं पहन सकता उसके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है और दूसरी तरफ जो हीरोइन उसको कुछ आइडिया नहीं है उसको क्या करना है और ये सब बहुत सारे मिस एडवेंचर्स होते हैं। फिर वो बोलते हैं प्रॉब्लम जो है वो उसके बाद है। तो बोलते हैं देखो इसमें एक भी हैप्पी एंडिंग नहीं है, खाली बस लूज एंड्स है। इसके लिए वही तो है मेन रीज़न जिसकी वजह से शीना है ना रिजेक्ट हुई। तो बोलता है आई विल बी लिविंग नानो है ना हो। फिर वो बताती है कि मैंने उसको बार बार बोला उसकी एंडिंग रिकन्सिडर करने को बट वो सिंपली बोलती है मेरे से सुन ही नहीं रही है। वो बोलती है कि यही सोराटा की विश है उसने उससे बताया था। फिर वो बोलती है तुम्हारी एनर्जेटिक स्पिरिट ऑफ यूथ है, वो उधर से भाग जाता है और बोलती है तुम है ना मेरे स्पाइन को शिवर डाउन कर दियो पूरा, अभी कुछ इंटरेस्टिंग होगा। फिर वो भाग के सोचता रहता है मेरी विश। चिहिरो सान उसके पास जाता है
और बोलता है कांडा क्या हुआ तुम्हारे, तुम कुछ भूल गए क्या। वो उसको ना उसका करियर शीट देता है और बोलता है ये मेरा फर्स्ट और फॉरमोस्ट है, पर मैंने है ना अभी सॉर्ट आउट कर लिया है, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। फिर वो उसके साथ चली जाती है, बोलती क्या है इसके साथ, और वो अब उसका करियर शीट देखती रहती है। फिर उसको बोलती है मेरी विश क्या है। शीना शन तुम है ना कहना क्या चाहती थी। फिर वो बोलती है, फिर हम देखते हैं कि शीना आयोना से बात करती रहती है। तब वो आयोना उसको पूछती है कि शीना शन तुम्हें पता चाहिए क्या। वो बोलते मुझे क्या चाहिए, तुम्हें है ना वही चीज़ ड्रॉ करनी चाहिए जो तुम्हें एंडिंग में चाहिए। बोलते द एंडिंग आई वांट। उसके बाद में वो बोलती है कि तुम्हें कैसे एंड करना है वो तुम सोचो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कांडा तभी भागता रहता है और बोलता है मेरी विश कभी भी है ना साकुरा हाओ को छोड़ के जाने की नहीं थी। और उधर ही नीचे गिर जाता है और वो बुक्स की तरफ देखता है। मैं खाली है ना जो भी मेरा इमेजिन प्रेशर था मैं उसको स्टैंड नहीं कर पाता था, इसके लिए मैं खाली बस हमेशा एस्केप करने का सोच रहा था रियलिटी से। मेरी ट्रू विश है यही भी। हम देखते हैं कि तभी वो उसके घर पे पहुंच गया रहता है और बोलता है शीना तुम्हें रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं, बस तुम सुन लो, मेरे पास तुम्हारे पास कुछ है जो तुम्हें ना सुनना होगा। मैंने अपनी करियर शीट हैंड डाउन कर दी और मैं अभी एंटर करूँगा अंडरग्रेजुएट मीडिया प्रोग्राम के लिए, जिसकी वजह से मैं गेम बनाना सीखूंगा। फिर वो है ना उसके बाद में हम देखते हैं कि मिसाकी भी आई रहती है और वो तभी बातें करता रहता है कि मैं है ना अभी पूरा गेम डिज़ाइन ऑडिशन में एंटर करूँगा और मुझे एक गेम क्रिएटर बनना है और मैं हमेशा इसके लिए इंटरेस्टेड था, इसलिए मैं डरा भी नहीं हूँ। और तभी हम देखते हैं कि मिसाकी उसके उधर जाने वाली रहती है, तभी जिन उसको रोक लेता है। फिर वो बोलता है कि मैं हमेशा है ना बैक टू बैक थिंक करता था कि कभी अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, इसके लिए मैंने खाली अपना टाइम वेस्ट करता आया हूँ। मैं है ना किसी को भी है ना हर्ट नहीं करना चाहता था और मैंने बहुत से रीज़न देखे इसको नहीं ट्राई करने के, बट हमेशा मैं लास्ट में हार ही गया। बट तुम्हें देखने के बाद तुम इतना ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहती थी, इसके लिए मैं ना सोचता था मैं तुम्हारे जैसा कभी बन जाऊँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दरवाज़ा खोल देता है और बोलता है तुमने पूरी रात ड्राइंग करने में बता दी, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और उसकी स्टोरी देखता है कि है ना उसमें वो लड़की बोलती है कि मुझे नानो हाँ हो में रहना है। फिर बोलता है तो ये हैप्पी एंडिंग तुम्हें चाहिए थी शीना। फिर उसके बाद में वो फ़ोन आता है, तभी वो शीना बोलती है कि तुम इसको आंसर करो और उसको आंसर करता है सोराटा। बोलता है तुम शीना के फ़ोन पे रीच कर रहे हो, तुम कौन बोल रहे हो बताओ। तो वो बताती है कि आयोना रहती है वो, तो उसको बोलता है थैंक यू फॉर अर्लियर। उसके बाद में हम देखते हैं सुबह हो गई रहती है। वो शीना को उठाता है और बोलता है तुम जल्दी से उठ जाओ। फिर वो बताता है कि उसने बोला था कि तुम्हारा डिब्यूट है। फिर वो बोलता है नहीं कुछ नहीं सर डमी, तुमने है ना अभी तक रुकी मांगा कंपटीशन भी नहीं जीता ना। बट उसने बोला कि वो सब फिक्स कर देगी और नेक्स्ट मंथ वो तुम्हारा पब्लिश भी कर सकती है, तो लगता है कि तुमने सब डन कर लिया है। फिर उसका में शीना रोने लगती है, तो वो बोलती है मुझे पता नहीं क्यों, मुझे इसके बारे में हैप्पी रहना चाहिए बट मैं रो रही हूँ, मुझे पता नहीं सब क्या हो रहा है। वो उसको हाथ रखता है उसके ऊपर, बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे डिब्यूट को आज हम लोग कॉन्ग्रेच करेंगे। फिर शीना बोलती है तुम मेरे लिए एक बस फेवर करोगे क्या। वो बोलता है क्या। तो वो बताती है कि तुम मुझे आज से मेरे नाम से बुलाओ। तो बोलता है मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, मैंने आज तक किसी भी लड़की को उसके नाम से नहीं बुलाया। बताती है। फिर वो बोलती है कि तुमने मिसाकी को तो बोलते हो। तो वो बोलता है कि वो तो एक एलियन है। फिर वो बोलती है चिहीरो। तो वो बताता है कि वो तो एक अमेजोन है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं फिर वो उसको बोलती है कि फेयर नहीं है, तुम मुझे भी अपने नाम से बुलाओ। तो वो बोलता है माशिरो। उसके बाद में बोलती है हाँ मुझे पता ही था। फिर वो बोलता है तुम्हें क्या पता था। तो वो बोलता है मैं बताना नहीं चाहती। बोलता है क्या बोल रहे हो तुम एकदम क्लूलेस हो। तो तभी हम देखते हैं कि वो दोनों उधर आ जाते हैं और बोलते तुम भी बहुत क्लूलेस हो सोराटा, और वो हंसने लगते हैं। बोलता है यूथ तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर वो बताती है कि है ना मैं बहुत ज़्यादा है ना एक्साइटमेंट से स्वेट हो रही थी। फिर बोलती है तुम कितने टाइम तक ना सुन रहे थे। फिर वो है ना दोनों एक्टिंग करने लगते हैं उन दोनों की बात का। वो बोलते तुम दोनों स्टार्ट से सुन रहे थे। फिर वो बोलते तो बताओ ना तुम क्या कहना चाहते थे, तुम्हें है ना हम लोग को कहने के लिए कुछ है क्या। तो तुम शर्मा मत, जल्दी से बोल दो जितना भी है। तो वो बोलता है मुझे सॉरी मैंने जितना भी फर्स्ट क्रिएट किया, बट तुम मुझे क्या साकुरा शो में रिटर्न रहने दोगे। तो फिर वो लोग है ना सब पार्टी बनाते रहते। उनकी टीचर भी हंसती रहती है, बोलती माशिरो तुम्हारे डिब्यूट के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन और जूनियर तुम वेलकम बैक हो। उसके बाद वो लोग बोलते थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हम देखते हैं कि वो है ना फिर वो कांडा मन में सोच रहा था कि मैं हमेशा ब्लेम किया था लैक ऑफ चेंजेस दूसरों पे, बट मैं रॉन्ग था। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर दूँ तो है ना वर्ल्ड हमेशा न्यू कलर्स के साथ फील हो जाएगा। फिर वो बताता है कि साकुरा शो बहुत सारे कलर्स का मैच है, इसके लिए कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। और यही भी हमारा एपिसोड 4 खत्म होता है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सायोनारा।